जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 34। मैं तुम्हें इंसान की तरह नज़र आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नज़र आते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में सबसे पहले सत्संग एक आंटी जी ने भेजा है, लेकिन सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक अपील करना चाहूँगी कि संगत जी आप सब सत्संग को ध्यान से सुना करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करा करिए। मतलब आपको शुक्राना सत्संग जो आपका है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि शायद मेरे से 1% ही संगत जो है वो अपना शुक्राना सत्संग करती है। तो गुरु जी की आपके ऊपर कृपा है, तभी आप शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर पा रहे हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जितनी संगत है गुरु जी की उतनी सभी संगत सत्संग मतलब अपना सत्संग शेयर करती है। इससे आप गुरु जी की मुट्ठी भर संगत हो। गुरु जी की आज्ञा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो उनकी ही कृपा से आप सत्संग शेयर कर सकते हो। तो कोशिश करा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना सत्संग अपना शेयर करिए, जिससे गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप पर डायरेक्ट आ सकें, उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, आपके सब बिगड़े काम बने, आपके ऊपर गुरु जी की असीम अनुकंपा बने। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें आंटी जी ने भेजा है कि उन्होंने एक नहीं 2 सत्संग हमें भेजे हुए ऑडियो रिकॉर्ड करके। तो सत्संग को वैसे ही हम सुनते हैं जैसे उन्होंने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, वैसे भी वो इससे पहले अपने एक आध सत्संग हमारे इस चैनल पर शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को बीच में छोड़ कर नहीं जाना है, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और वो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स पाने के लिए सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जैसे ये और संगत के पास भी पता नहीं किस संगत को इस सत्संग की आवश्यकता है, गुरु जी के सत्संग के माध्यम से किस संगत के प्रश्नों के जवाब देना चाह रहे हैं, तो ये आगे फॉरवर्ड हो, आगे यूट्यूब इसको भेजे। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसको ज़्यादा पूरा सुनना चाहिए, अंत तक सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। गुरु जी आपका जैसे कि हुक्म आया है कि शुक्राना कर, तो आपको हाथ जोड़ के सर झुका के नमन, आपकी प्यारी प्यारी संगत जी को प्रणाम। जय गुरु जी। और गुरु जी अगर मेरे को सत्संग बोलने में सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, भूल चूक माफ़ करना सच्चे पातशाह, क्योंकि हम तो इंसान है, नादान है, हमें नहीं पता। और आंटी जी का भी शुक्राना जो हमारे सत्संग इतने अच्छे से शेयर करते हैं और बोलते हैं कि ज़्यादा बड़े सत्संग नहीं होने चाहिए ताकि सब लोग सुन पाएँ और सबका नंबर शेयरिंग का आ पाए। तो अभी गुरु जी ने बोला शुक्राना कर, तो बेसिकली शुक्राना गुरु जी के बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग संभाल, क्योंकि मैं जब भी शुक्राना सत्संग शेयर करती थी या तो वो बड़ी फ़ाइल हो जाती थी, वो शेयर नहीं होती थी, मतलब कि लार्ज फाइल हो जाती थी, या फिर कुछ ना कुछ हो जाता था। तो मैं शुक्राना नहीं सही से संभाल रही थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी महाराज जी। गुरु जी महाराज जी आपकी हर एक उस ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना जो हमें पता चलती है और जो हमें नहीं पता चलती, हर एक उस ब्लेसिंग्स के लिए भी शुक्राना। आपने बोला मैं तेरे हर पल साथ हूँ, और कहीं ना कहीं अब मतलब कि जब गुरु जी के साथ हम जुड़ने लग जाते हैं ना, तो हमें ये फील होने लग जाता है। क्योंकि गुरु जी को अगर हम कुछ बोलते हैं ना कि गुरु जी ऐसे ऐसे, तो वो चीज़ जब तुम्हें सामने आके दिखती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम गुरु जी को बोलते हैं ना कि गुरु जी देखना ये काम तो हुआ नहीं, और सडनली तुम्हें कहीं से कॉल आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो वो अगर तुम्हारे लिए सही होगा तो अगर सही होगा, क्योंकि गुरु जी को सब पता है। क्योंकि गुरु जी को हम समझाने वाले कोई नहीं होते हैं। हम जिसने सृष्टि को रची है हम उसको बोलें कि हमारा काम ऐसे कर दो, क्या ये अच्छी बात है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम छोटे से बच्चा आके अपनी मम्मा को बोल रहा है मम्मी ये काम ऐसे करो, ऐसे नहीं, उसकी मम्मा को और पापा को ज़्यादा पता होगा कि उस बच्चे को कैसे रेज़ करना है। तो ये तो सृष्टि के रचयिता हैं, तो हम उनको कैसे बोल सकते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम कर दो। हम गुरुजी को बता सकते हैं, और सडनली अगर वो हमारे लिए अच्छा है, वो हो जाता है, तो पता लगता है कि हाँ गुरुजी हमारे साथ अंग संग सहाय हैं। गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी अभी मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, पर जैसे कि आपने मुझे समझाया, उन्होंने गुरुजी ने नींबू से नज़र उतारने के लिए बोला था, पर हमारे घर में मैंने कई बार देखा मम्मा लाल मिर्च से नज़र उतार देती थी। तो मैंने क्या करा, 7 लाल मिर्च लेके 7 बार सिर से लेकर
पैर तक, जैसे कि सर्कल बनाते हैं ना, उस तरह सिर पे लेके गई, फिर पैर के पास तक लेके आई, फिर पैर से लेके सिर के पास एक सर्कल, मतलब ऐसे करके मैं 7 सर्कल बनाया। और फिर उस मिर्चों को मैंने जलाया। तो उन 7 लाल मिर्चों को जलाने पे इतनी ज़ोर ज़ोर से वो चट 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 पट बोल रही थी, पर उसमें से स्मेल नहीं आ रही थी, क्योंकि जब भी हम मिर्ची को जलाएंगे या मिर्ची का तड़का लगाते हैं ना, तो उसकी झड़प यानी कि उसकी स्मेल आने लग जाती है, उसकी गंध इतनी तेज आती है कि गले में खांसी आने लग जाती है। पर वो पूरी जलती रही, राख हो गई, और पर उसमें से स्मेल ज़रा भी नहीं आई। इट मीन्स नज़र लगी थी। पर गुरुजी महाराज जी की इतनी कृपा, उन्होंने समझाया तो उन्होंने जल्दी से वो नज़र ठीक कर दी और उनकी तबीयत ठीक कर दी। फिर गुरुजी महाराज जी का ये सत्संग भी सुना किसी में कि किसी एक सत्संगत जी की ना उनके हस्बैंड के वहाँ पे बाइक पे कबूतर मरा हुआ था। फिर वो उनकी बाइक ख़राब हो गई थी, अब क्या पता नहीं क्या, सॉरी गुरुजी मुझे याद नहीं आ रहा। फिर वो बिना बाइक के ही आ जा रहे थे, और उनकी वाइफ भी सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड बिना बाइक के आ जा रहे हैं, मतलब ऐसे हो रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरे हस्बैंड की भी जैसे कि स्कूटी जो है वो चोरी हो गई थी, पर गुरुजी ने बोला था जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, अभी कुछ मत वो करियो, बुरा मत मानियो, क्योंकि ये मैंने तेरे भले के लिए किया है। और मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैंने एक दो बारी हस्बैंड को बोला है कि लापरवाही ऐसे नहीं करनी चाहिए, पर मेरे को रियलाइज़ हुआ करा तो गुरुजी ने है ना। क्योंकि जब हमारी लाइफ में गुरुजी आ जाते हैं तो हमारे हर काम गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। चाहे वो हमें लगता है ना कि ये हमारा नुकसान हुआ है, वो हमारा नुकसान नहीं, उसमें भी हमारी कुछ ना कुछ भलाई होती है। गुरुजी कुछ 1 रुपया लेके ना हमें वो 100 का नोट पकड़ा रहे होते हैं, हमें वो 1 रुपये का दुख तो हो रहा होता है कि हमारा 1 रुपया ले लिया, 1 रुपया ले लिया, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, नॉट पैसे की बात है। मतलब कुछ भी चीज़ होती है वो अगर हमारी छोटी सी ले रहे हैं तो उनके पीछे वो कुछ बड़ा देना चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ तेरे लिए सही नहीं है ना। या फिर हम समझ लो दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं कि 500 रुपये ले लिए और हमें 10 रुपये पकड़ा रहे हैं, क्यों? अभी हमें वो 500 रुपये दे देंगे तो हम वो गलत जगह पे उड़ा देंगे, तो अभी 10 रुपये दिए मतलब कि 10 रुपये खर्चने की ज़रूरत है। बाकी के जो 490 490 रुपीज़ हैं वो गुरुजी ने संभाल के रखे हैं, क्योंकि ये हमें तब देंगे जब हमारी वो सही टाइम आएगा, और वो कहाँ से अरेंज कर देंगे वो गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी के से जुड़ने के बाद कुछ भी जो होता है वो हमारी लाइफ में गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, अगर हम उन पे पूरा फेथ रखते हैं और सरेंडर करते हैं कि हाँ गुरुजी जो किया अच्छा किया, चोट लगी शुक्राना गुरुजी आपने छोटे में काट दिया, कोई बात नहीं गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी। मतलब हमें हर चीज़ में शुक्राना उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे माता पिता हैं, तो वो हमारा कभी बुरा तो चाह ही नहीं सकते, वो तो हमारा अच्छे से अच्छा ही करना चाहेंगे ना। वो तो अपनी संगत को भी इतना प्यार करते थे कि वो उनके ज़रा से भी दुख होते थे वो अपने शरीर पे ले लेते थे। तो हम तो इनके इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो वो हमें कहीं पे भी चोट कहाँ से पहुँचाने देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी माफ़ करना। गुरुजी ने इतने अच्छे से फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत को संभाला, और फिर वो जो स्कूटी चोरी हुई तो उसमें भी गुरुजी ने मेरे को ये सत्संग सुना के ये शेयर किया कि कुछ ना कुछ ऐसा होना था। और 2-3 दिन से मेरी हस्बैंड से लड़ाई हो रही थी ना, तो वो क्या करते थे ना, मेरी स्कूटी ले जाते थे कहीं आना जाना होता था, तो मैं ना क्या करती थी, दूसरी वाली चाबी उनको देती नहीं थी, मैं कहती थी तुम्हारी तो है नहीं है, ये वाली ये मेरी है तो मेरे को दे दो। तो मेरे को ये होता था हाई मैं क्यों ले लेती हूँ, मैं क्यों। फिर ना गुरुजी ने मुझे जब सत्संग सुनाया ना, तो मेरे को लगा कि ये भी अच्छे के लिए ही करवा रहे हैं गुरुजी। मैं रिग्रेट फील कर रही थी, पर कहीं ना कहीं गुरुजी अच्छे के लिए करवा रहे थे। फिर मैंने कहा लड़कर नहीं लूँगी, उनको प्यार से समझा दूँगी कि आप अभी मत लेके जाओ, बाकी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो मान गए, और मुझे अच्छा लगा कि थैंक यू गुरुजी, आपने इतना उनको समझ दी कि वो मान गए। और गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बुलाया, गुरुजी जल्दी बुलाओ, दर्शन दो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, हम आपके दर्शन के प्यासे रहते हैं, आंखें प्यासी रहती हैं, तरसती हैं आपके दर्शन को। और मतलब मन करता है हर टाइम आपसे बातें करती हूँ, मतलब मैं यहाँ से आपसे बात करूँ तो आपकी आवाज़ सुनूँ, और मतलब थोड़ी देर बैठ के बातें करूँ, आपकी चरण सेवा करूँ, फिर आप बोलो कि मेरे लिए खाने को बना दे तो मैं वो बना दूँ, और मैं आपको बोलूँगी चलो गुरुजी घूम के आते हैं। ऐसा सा मन होता है, पता नहीं क्यों ही मन में ये चीज़ें आती हैं। तो गुरुजी शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। और कोई भूल चुक हो गई हो तो बोलते हुए आई एम सो सॉरी गुरुजी, एंड आई रियली लव यू सो मच गुरु पिताजी। और संगत जी, कुछ बोलने में मैंने गलती की हुई तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपना आशीर्वाद सदैव हम सब पर अपनी संगत पे बनाए रखना, सबका भला हो। और गुरुजी के लिए हमें मंत्र जाप करते रहना चाहिए, ताकि गुरुजी को भी और शक्ति मिले, ताकि वो हमारी बात को आगे उसी तरीके से कर पाएँ। ताकि कुछ हमें मंत्र जाप और कुछ पाठ हमें गुरुजी के लिए भी करने चाहिए। तो संगत जी, आप सबसे छोटी सी निवेदन है, छोटी सी प्रार्थना है कि 5 मिनट निकाल के गुरुजी के लिए भी प्रेयरिंग्स किया कि ताकि जो हमारे वो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो उस गुरु को भी शक्ति मिलती रहे। क्योंकि होता क्या है, जब हम
कोई हमें भगवान या कुछ हेल्प करते हैं, कुछ है, तो हम उनको शुक्राना बोल के उनको और शक्ति देते हैं और उनके लिए प्रेयर करते हैं, तो वो और हमारे लिए और करते हैं अच्छा काम। तो हम सबको गुरुजी के लिए भी प्रेयर करनी चाहिए। तो गुरुजी हमें इतनी मत बख्शना कि हम आपके लिए भी समय निकालें और आपके लिए भी हम प्रेयर करें। तो अब ये मंत्र जाप गुरुजी आपके लिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। संगत जी, मैं अपनी वाणी को गुरुजी की आज्ञा से विराम देती हूँ। आज्ञा दे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग में मैं एक छोटा सा और सत्संग ऐड करना भूल गई। जो मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो मैंने बताया कि सूखी लाल मिर्च से 7 लाल मिर्च से 7 बार जब पूरा उनके सिर से लेके पैर तक पूरा मैंने वार के जब उसको जलाया, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत में फ़र्क नज़र आने लगा। और 2 दिन बाद मैंने देखा कि मेरी भतीजी की तबीयत ख़राब हो गई, है ना। फिर अभी अभी की बात है, मतलब कि आज की बात है। तो मैंने मम्मा को बोला कि मैं बड़े मंदिर से उसके लिए जल प्रसाद और अगर लंगर प्रसाद का कुछ प्रसाद मिला तो उसके लिए ले आऊँगी। और क्या नाम है, उसकी भी नज़र उतार दो। तो अगर आपको किसी को ऐसा लग रहा है कि नज़र का भी लगी है, कुछ है, तो आप ये वाला तरीका अपनाएं। गुरुजी सबके ऊपर मेहर बरसाएं, सबके ऊपर आशीर्वाद बरसाएं, सबका भला हो। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक कर दी और आपने हमेशा हमारे ऊपर हाथ बना के रखा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से श्रवण करते हैं, क्योंकि गुरु जी की असीम अनुकंपा पाने के लिए हमें सत्संग ही सुनना चाहिए। क्योंकि सत्संग से हमारे सारे, गुरु जी कहते हैं ना कि कुछ कष्ट जो हमारे होते हैं वो हमारे या तो वो स्वप्न में काटते हैं या सत्संग सुना करके भी वो हमारे कष्ट काटते हैं। जैसे अगर किसी के पास बहुत सारे सपोज़ कैंसर के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है उसको कैंसर होने वाला है। गुरु जी क्या है, आपकी बीमारी को सत्संग सुनाकर भी ख़त्म कर रहे हैं। तो सत्संग में सुनने में बहुत ज़्यादा लाभ है। सत्संग सुनने से श्रद्धा बढ़ती है, अपने गुरु जी की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आती हैं। तो इसीलिए कहते हैं सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग आंटी जी ने रिकॉर्ड करके ऑडियो फॉर्म में भेजा है। ये वो पहली बार अपना सत्संग अपने इस प्लेटफॉर्म पर मतलब इस चैनल पर शेयर कर रही हैं। सत्संग को बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, ये मेरा सेकंड सत्संग है, दूसरा सत्संग है। सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो आप मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना गुरुजी। ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता गुरुजी। मैं छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे मेरे फ़ोन पे, शुक्राना कर शुक्राना कर। पहले मुझे लगता था शुक्राना करने का मतलब होता है कि मन में हमने शुक्राना कर दिया, शुक्राना शुक्राना। लेकिन जब मैंने सत्संग सुने गुरुजी के, तो उसमें मुझे पता लगा कि शुक्राना का मतलब होता है कि आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहे हैं आप उसे शेयर करें। एक बार क्या हुआ, मेरे भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसे काफ़ी तेज़ पेट में दर्द हो रहा था। तो हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, उसके काफ़ी तेज़ पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि हमें ये डाउट है, मतलब काफ़ी क्रिटिकल चीज़ बता रहे थे डॉक्टर कि ये है, हमें इस चीज़ का डाउट है। मैं आपको नहीं बता सकती कि कुछ बातें पर्सनल होती हैं, वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती। संगत जी, आप माफ़ करना मुझे, गुरुजी आप मुझे माफ़ करना। तो मुझे सुन के बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरे भाई को ये चीज़ ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई, तो उसमें रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया उसका, और डॉक्टर ने कहा कि इनको इन्फेक्शन है, हल्का सा इन्फेक्शन है और ये ठीक हो जाएगा, कुछ मेडिसिन लेंगे ठीक हो जाएगा। उससे मुझे अपने भाई की रिपोर्ट देखकर इतनी खुशी हुई। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी, आपने मेरे भाई की रिपोर्ट नॉर्मल की। इन्फेक्शन आया, लेकिन जो मैं सोची थी वो चीज़ नहीं आई, आपने मेरे भाई की रक्षा की। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, इस संसार में जितने बीमार लोग हैं,
आप उन्हें ब्लेस कीजिए, उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए कि जो भी बीमार हैं, क्योंकि कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की मम्मी है। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी आप संसार में जितने बीमार लोग हैं उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। इसके साथ ही मैं अपना सत्संग ख़त्म कर रही हूँ। गुरुजी मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती भूल चुकी हो, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ए मेरे मालिक अपनी रहमत कीजिए, ढेर सारी गुरुजी ब्लेसिंग्स दीजिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने दुबई से लिख करके शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। एक्चुअली उन्होंने कल भी एक सत्संग हमारे संग शेयर किया था। आज उन्होंने दूसरा सत्संग शेयर किया है, तो उस सत्संग को उन्होंने लिख करके शेयर किया है। जैसा उन्होंने लिख करके शेयर किया वैसे ही मैं पढ़ती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। हमारे लिए गुरु जी कितने कष्ट उठाते हैं और हम तो उनका सिर्फ शुक्राना करना होता है। हम उस शुक्राने के लिए भी 10 बार सोचते हैं। शुक्राना करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। गुरु जी को पता है कि मैं अपना सत्संग बोलकर नहीं लिख कर के शुक्राना करती हूँ। तभी आज शाम को गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए कल 7 तारीख है और मैं तुझे परमानेंट ब्लेसिंग्स देने आऊँगा। जल्दी अपना शुक्राना सत्संग लिख कर। हमारे गुरुजी को सत्संगत जी सब पता है। संगत जी मुझे अब कल का वेट हो रहा है। कल 7 तारीख आए और गुरुजी अपनी परमानेंट वाली ब्लेसिंग्स दें। संगत जी मेरे घर में नेगेटिविटी थी। गुरुजी का कहते हैं कि गुड़िए मैंने तेरे घर में 2 बुरे साए भी निकाल दिए हैं जो तेरा काम नहीं होने देते थे। तुझे घर से बाहर बेघर करना चाहते थे, उन्हें भी मैंने ठीक कर दिया है। वे भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जल्दी तेरा अपना खुद का घर होगा कि सब देखते रह जाएंगे। शुक्राना गुरुजी पा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरुजी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।